छोड़ दीजिए काम को, काम अब बाद में करेंगे। आपने लगभग सभी बच्चों को जान के इस बात की खुशी होगी कि आपकी एकेडमी से बच्चे ने टॉप किया और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। लास्ट ईयर 1 नंबर बढ़ गया, लास्ट ईयर टॉपर चिराग था विच इज 99। अब 99 के सामने फिर 100 आ गया है तो 1 नंबर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता नेक्स्ट ईयर आपका 10 बनाएगा, बट 100 मैक्सिमम परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैथ्स में इसका 97 है तो हो सकता है 100 इन मैथ्स, 100 इन अकाउंटेंसी, और एक ग्राफ बढ़ेगा। अब जैसे और भी बच्चों का मेरे पास रिजल्ट आया तो उनके नंबर जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो जब आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप वेलकम करेंगे। यस और नो? कौन वेलकम करेगा? सेंड मार्क्स कहाँ है? सेंड मार्क्स का बच्चा सेंड मार्क्स वाले से करवा लेते हैं। कहाँ है? और भी कोई है? अच्छा उधर है, ठीक है ठीक है, तो शिव कर देगा। यस और नो? और बच्चे के साथ हम 1-2 फोटो भी खींचे, ठीक है? चलिए अरे फोन देखो। अच्छा चलो, बच्चे ने टॉप किया है बहुत। क्या की है? तपस्या की। कह रहा है मेहनत की। मैं क्या कहता हूँ, तपस्या होती है बेटा, मेहनत। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए 100% के लिए आना, फिर मेहनत करना, दिन रात की मेहनत होती है। ऐसे नहीं है 100 का मतलब आपने पहले अपना 100% दिया, देन उसके बाद आइडिया लगता है कि 100% में हमने क्या अचीव किया। ये मुझे मुंह मीठा कराने, मैंने कहा कोई नहीं, स्क्रीन पे मुंह मीठा करूंगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक, मैं आपका करूंगा बेटा। नहीं नहीं, पहले आपसे ही तो मैं हूँ। थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है। बाकी आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आप पूरी देर की बैठ जाइए। हाँ सही चल रही है पढ़ाई? शिव कहाँ है? बच्चों का आ जाइए, इसे मुझे दे दीजिए। हाँ जी, मैं तो टीचर हूँ, स्टूडेंट। आप दीजिए। मैं चाहूंगा नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई बच्चा ऐसे ही प्रेम करो, और 1-2 नहीं ज्यादा करें। 1-2 नहीं, क्या करें? ज्यादा करें। चलिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो बेटा, आप पूछ सकते हैं, या मैं ही पूछूं आपकी तरफ से? पहले तो ये बताओ, देखो 100 लाना, फोटो खींच दीजिए। पहले 1-2 फोटो खींच लेते हैं, फिर उसके बाद किसी और ने खिंचवाना है? अरे हाँ, अगर इच्छा है तो आइए। आ गया? और कोई है? मैं खींच देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई आना चाहता है? कोई नहीं सर, ये खुद ही सेंटर में आके खिंचवाएंगे। ओके, चलिए बताइए 100 के लिए क्या तपस्या की। मैं ये कल इनसे यही आजकल ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 100 लाने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। कुछ एक्स्ट्रा किया? नहीं नहीं नहीं, तपस्या तो नहीं, बस जो सर ने बोला था वही करा है। 2 चीज बड़ी जरूरी है, एक तो कंसिस्टेंसी और क्लास में रेगुलर होना, और जो दूसरा जो सर बोलते हैं बस वो फॉलो कर लो। मैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। जो सर बोलते हैं ना, बस वही फॉलो करना है। मैं तो नहीं, सबसे पहले आते ही क्लास में क्या बात बोली है? मैंने कहा बेटा रेगुलर आना है, कुछ नहीं करना, और जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है। मेहनत, देखो टीचर का काम है मेहनत को थोड़ा सा कम करना, बढ़ाना नहीं। कि मैं बहुत सारे नोट्स लेके आऊँ, नोट्स दे दूँ, ये भी कर लो, ये थ्योरी पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, नो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है।
आपकी मेहनत कम कराना हमारा काम है। अब देखो लास्ट ईयर भी अच्छा स्कोर आया, इस ईयर भी आया, और अब मैं चाहूंगा, देखो इससे मिलवाने का मतलब सिर्फ इतना होता है बच्चे से कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो कि हाँ देखो कितना अच्छा हुआ है, हम भी करें, और पूरा साल भर है। देखो अभी मेहनत नहीं करोगे आगे तेरे कान में गहरा पछताओगे। ये फैक्ट है, अगर 3-4 महीना निकल गया उसके बाद मार्क्स आप चाह के भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे जो करना है। और फंड अच्छा सीयूटी की तरफ जाना है नहीं? हाँ जी सर। सीयूटी भी दे रहा है। अच्छा सीयूटी के लिए फंडामेंटल जैसे होते हैं तो क्लास में क्लियर हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा मैं करना? तो सीयूईटी का 12 की तरफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहा। लास्ट ईयर भी हाँ, जो थ्योरी अकाउंट्स की बस वो करनी है थोड़ी, बाकी जो आपने समझाया बस उसी बेसिस पे चल। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा आपका, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो अनटच रहेगा। अगर यहाँ वीक रह गया तो सीयूटी भी नहीं निकलेगा, सीयूटी भी नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ थोड़ा सा फोकस करना और बस रेगुलर आना है। क्या आना है? बाकी आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बच्चों का कोई क्रॉस क्वेश्चन है? कुछ नहीं पूछना। हाँ रुपेश पूछना चाह रहा है, इससे आगे क्या पूछे? बच्चे ने पहले बहुत मेहनत कर ली। हाँ शायद डिफिकल्टी तो नहीं कह सकते, बस मेहनत लगी है। देखो मेरे को भी नहीं पता था कि मेरी सेंटम आएगी, मेरे को भी कल ही पता चला है। हाँ बहुत अच्छी बात बताता हूँ, पूरे स्कूल में यही एक बच्चा है जिसका 100 आउट ऑफ 100। इसी ने बताया, मैं नहीं गया स्कूल में, सेंट मार्क्स स्कूल आसपास में, और इन्हें बहुत लताड़ा भी है मैंने। लास्ट ईयर सेंट मार्क्स वाले बच्चों को ज्यादा लताड़ा है, पूछ लो, ये बैठे हैं। मैंने सर ये कहा था, मैं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो मेरे पास 99 लेके आ रहा है। देखो लास्ट ईयर भी ऐसा लेके आया। तो प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा इंफ्रा, अच्छा टीचर है तब होते हुए अगर, और अच्छे टीचर आपको, तो मैं क्लियर बोलता हूँ सेंट मार्क्स मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ट्यूशंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोला मैंने लिटरली बोला। मैं कहता हूं अगर आप नहीं पढ़ सकते तो ट्यूशन आने की जरूरत नहीं है। गार्जियन का पैसा वेस्ट मत करो। ये बच्चा है 1 साल पुराना बच्चा, मैंने क्लियरली बोला अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं मन वो एफर्ट्स नहीं दे सकते तो गार्जियन का पैसा वेस्ट मत कीजिए, लीव द ट्यूशन। क्लियर सबसे पहले, और इसमें तो मेरा ही नुकसान है। यस और नो? यस अच्छा क्रिस से, और ऐसा बोला, और आपको भी यही बोलूंगा अभी नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, और आपने पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना है। रेगुलरिटी जैसा कृष्ण ने बताया। सहज का क्वेश्चन क्या था दोबारा और रिपीट कीजिए। कितनी डिफिकल्टी आई? डिफिकल्टी कुछ नहीं आएगी, सिर्फ 2 बातें फॉलो कर लो। क्लास में बस आके बैठो 3 दिन, 3 घंटा आपने क्लास में बैठना बस, वीकली बेसिस पे। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा, वो काम मेरा है, वो काम किसी आपका नहीं है। मेरे को समझाना है। हाँ जो बोला है मैंने, बोला 2 क्वेश्चन। देखो लास्ट क्लास में आपको कितना क्वेश्चन दिया? 2 क्वेश्चन करके ले, और कुछ नहीं। देखो प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा नहीं है इन्होंने किया और क्वेश्चन एकदम से हो गया, ऐसा नहीं। इन्हें भी प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स आ रहे होंगे, डाउट धीरे धीरे फिल्टर आउट होते रहेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्लास में कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर रह जाती है पढ़ाते समय, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन लगता हो कि हाँ सर ने बताया ऊपर से निकल गया? नहीं, ऐसा तो छोटे मोटे डाउट होते थे पर ऐसा कोई मेजर डाउट तो नहीं होता था, बट वो भी तभी सॉल्व करवा लेता था मैं सर से। आप भी, मैंने ये कह रहा कि तभी करवा लेता हूँ, इसने सही बात बोली। मैं कहता हूँ अगर कोई डाउट है, मैं हमेशा बोलता था कोई अगर आपको डाउट है तो कम से कम एक ग्लास जो दिख रहा है ना, ग्लास, ये गेट, इस गेट से बाहर आपका डाउट नहीं जाना, घर पे डाउट नहीं लेके जाना, आप वहीं स्टॉप कीजिए। जबकि मेरे को सिलेबस कवर करने में थोड़ा कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 100% है। अगर आप मुझसे 10 बार पूछेंगे, बैच में पूछ लेंगे, डाउट वहां क्लियर हो गया ना, तो 100% जो काम मेरा 6 महीने में होने वाला होगा ना, वो मेरा काम 5 मंथ्स में हो जाएगा 100%। और मैंने आपके बैच की बहुत तारीफ की इस साल कि आप लगभग मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और ऐसा नहीं मैं बिना वजह की तारीफ कर रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको उसके बदले में सुनना भी पड़ सकता। और मैंने कहा एवरेज स्कोर बढ़ने की संभावना, और ऐसी चीजें हो गई, और अब तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला है लगभग 6 महीने के भीतर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा मिलता रहेगा। अच्छा स्कूल वालों ने क्या, स्कूल वालों ने बुलाया था सेंट मार्क्स, स्कूल तो बंद हो गया, अभी सेंट मार्क्स की बच्ची बैठी हुई मेरे पास 11। बट हमारे वो फोटो सेशन के लिए बुलाया था टॉपर्स को। तो फोटो लगेगी आपकी? हाँ जी, न्यूज लेटर पैसे ऐसे देते नहीं? नहीं, ये सब नहीं होता। इनाम में क्या है कि चलो कोई स्कूल ही नाम कर दिया इसके। ऐसा है? ऐसा नहीं है, वो क्यों करेंगे, उन्हें तो अपना प्रमोशन करना है। दिस इज ओके। स्कूल का भी देखो, स्कूल का भी मतलब नाम ऊपर होता है, स्कूल वाले वो ध्यान देते हैं, है ना? अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल वाले। और ट्यूशंस की जरूरत कम होती है, मतलब 100 आने के लिए तो होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी 80-90% तो लगभग मुझे लगता है ट्यूशंस की जरूरत होनी चाहिए। हमारे पेट पे क्यों मतलब ट्यूशंस की जरूरत
होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है? हाँ मानशु, कुछ नहीं। रेहान शर्मा रहे हैं बेटा, जो डाउट होता है ना वो पूछना चाहिए। आप सबसे बड़ी चीज है, एक यूट्यूब पे टीचर है अवध ओझा सर, वो कहते हैं स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जिस दिन वो ये सोच रहे हैं मेरा क्वेश्चन पूछने से बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई मुझ पे हंसेगा, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, पूछना चाहिए। फैक्ट है। अब देखो मैं टीचर हूं, ये स्टूडेंट है। टीचर हो सकता है अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कुछ बातें हाइड कर दे, मैं बाहर चला जाता हूं अगर ऐसा लगता है। कुछ नहीं, कुछ ऐसा हाइड नहीं है। अब जैसे लास्ट ईयर के टॉपर, इनको बताओ जैसे ये भी सीयूटी देने वाले हैं, क्या पता ये भी एसआरसीसी का स्टूडेंट बन जाए। टारगेट किया है? हाँ जी सर। अब लास्ट ईयर की स्टूडेंट टॉपर तान्या, एसआरसीसी, वो भी शायद 2-4-5 दिन में आपसे उससे मिलवा देंगे। इनसे मिलवाना था बट इसका रिजल्ट आ गया तो पहले इसी का फोन हो गया। मैंने कहा चलो पहले इसी से मिलवा देते, और स्कोर भी इसने अच्छा क्या है, मैथ्स में भी अच्छा, बट देखो 100 के आगे मैथ्स थोड़ा सा फीका लग रहा है। बोल्डनेस में भी कम है या नहीं है? लेकिन 97 कोई बुरा स्कोर नहीं होता। 97 इज अ गुड स्कोर। और देखो परसेंटाइल अब मैटर नहीं करता अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। देखो सीयूटी में जा रहे हैं आप, और सीयूटी की अगर हम बात करें, आपकी नॉलेज अच्छी है, क्या है आपकी, आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो निकलेगा। आप ये सोचे मेरा नंबर 100 आउट ऑफ 100 है, फैक्ट है, लेकिन 100% है। जिस बच्चे का 100 स्कोर है, अच्छा स्कोर करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि कोई बात हो सकता है आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरी थ्योरी पढ़ी, पूरे नोट्स पढ़े, आपको उसको फिल्टर आउट करने में, समझने में हो सकता है 2 घंटे बाद भी उस क्वेश्चन का आंसर ना निकालो, जो क्लास में 2 मिनट में सुनने से आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। ये फैक्ट है। आप ध्यान से बातों को सुनो, छोटी छोटी बातें होती हैं। क्लास में हम चर्चा कर रहे थे छोटे को, जैसे आप गुडविल रिटर्न ऑफ, वर्ड रिटर्न ऑफ पे बात कर रहे हैं, लास्ट टू